नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारा ख़ास कार्यक्रम, आपका चहेता कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा हम शुरू करते हैं। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, जनता को खुशी देते हैं, जनता को पीड़ा देते हैं। जो भी स्थिति निर्मित होती है, उन मुद्दों को हम पब्लिक एजेंडा में उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं और हम अपने गणमान्य अतिथियों को बुला करके उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा जो है वो भोपाल शहर उन टॉप 10 शहरों की लिस्ट में नहीं है जो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्टेस्ट में भाग लिया था जिन्होंने, लेकिन इंदौर का नाम उसमें है, भोपाल का नाम उसमें नहीं है। उसका कारण शायद ये है कि 12 से 18 महीने में जो 700 करोड़ के जो काम होना थे स्मार्ट सिटी में, वो काम नहीं हो पाए और 6 साल बीतने के बाद भी उन कामों की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उनको कहा जाए कि ये पूरे हो गए। आधे अधूरे काम वो हैं और करीब करीब 5 काम तो ऐसे हैं 64 करोड़ के कि उनको करा लिया गया है, लेकिन उनकी जो फ़ायदा जो होना था जनता को, जनमानस को, वो लाभ नहीं पहुंचा है। ये है स्मार्ट डस्टबिन का काम जो 5 करोड़ का था, प्लेस मेकिंग 10 करोड़ इसमें खर्च हुए, भोपाल प्लस ऐप 4 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, स्वीपिंग मशीन 28 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, ITMS जो ट्रैफिक से संबंधित था उसमें 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस प्रकार कुल 64 करोड़ रुपए खर्च हुए और 109 करोड़ रुपए के ऐसे काम हुए हैं जो अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से करवा लिए हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो स्मार्ट सिटी का काम शुरू किया था, इसमें 559 मकान और 100 दुकानें जो हैं वो तोड़ी गई जब स्मार्ट सिटी का वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ। और कितने असंख्य पेड़ों की बलि दी गई जो छायादार थे, फलदार थे, और इसके बाद भी स्मार्ट सिटी का लाभ भोपाल को नहीं मिला। और बड़ी पीड़ादायक बात जो है ये है कि भोपाल सिटी का नाम उन 10 नामों में नहीं शामिल है जो उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। तो आइए हम अपने गेस्ट लोगों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं कांग्रेस नेता प्रदीप मोनू सक्सेना जी। नमस्कार। और एक और गेस्ट हैं हमारे साथ साक्षी भारद्वाज जी, ये पर्यावरण से संबंधित काम देखती हैं। और एक पत्रकार महोदय को हमने बुलाया है, वो अभी आते हैं, अभी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रदीप मोनू सक्सेना जी के पास आना चाहता हूँ जी। प्रदीप जी, ये जो स्थिति है स्मार्ट सिटी की, इस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि इतने धनराशि का काम बाकी है, कुछ धनराशि खर्च होने के बाद वो उपयोग में भी नहीं आने वाले काम हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए आदरणीय राजेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो साधना न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे लगातार जैसे पब्लिक एजेंडा, जो पब्लिक से जुड़े हुए विषय होते हैं उन पे सरकार को जगाने की कोशिश और जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश, उनके कान तक बात पहुंचाने की कोशिश, जनता की बातों को पहुंचाने की कोशिश लगातार साधना न्यूज़ कर रहा है।
चूंकि ये स्मार्ट सिटी जो विषय है बहुत गंभीर विषय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, और जहां भारतवर्ष में आज स्मार्ट सिटियों पे देश के प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान दिया और उसको लॉन्चिंग की। लेकिन 2015 के बाद ही उस परिषद में जिस नगर निगम परिषद में मैं भी साक्षी था, और इस परिषद में भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस से लेके और तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस पर मुहर लगाई थी कि स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस स्मार्ट सिटी को रीडेवलपमेंट में लेना चाहिए था। उस स्मार्ट सिटी को उस स्थान पर चयन किया गया स्मार्ट सिटी के मुखियाओं द्वारा, कलेक्टर द्वारा और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों द्वारा कि जिस स्थान का चयन करना ही नहीं था, ऑलरेडी वो स्थान सुंदर था, स्वच्छ था, हरा भरा था, वो ऑलरेडी पहले से ही स्मार्ट था। लेकिन उसको उजाड़ने की कोशिश, पहले तुलसी नगर को उजाड़ने की कोशिश करी, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों ने, पदाधिकारियों ने, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने जनता के साथ जन आंदोलन बनाया, और जन आंदोलन में लोग रोडों पर आ गए हजारों लाखों की संख्या में कि यहाँ स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। लेकिन फिर उस स्थान को बदल करके फिर एक नई हरी भरी जगह को भी उजाड़ने का काम स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ने किया, कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में किया, तो निश्चित रूप से पूर्णतः गलत हुआ। आज उसका परिणाम यह है कि 2015 के बाद आज लगातार 6 वर्ष पूर्ण हो चुके, लगभग 7वां वर्ष है, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी का काम कोई भी धरातल पे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो। स्मार्ट सिटी का काम था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनमानस को फायदा मिले, लेकिन आज तक मैं बताना चाहता हूं कि इस स्मार्ट सिटी में किसी प्रकार की भोपाल की जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। आज तक भोपाल शहर की जनता को यह पता नहीं है कि कहां मकान बनेंगे, कहां दुकानें बनेंगी, कहां व्यापार व्यवसाय बनेगा, कहां से रोड निकलेगा। केवल और केवल इन्होंने हरा भरा भोपाल को उजाड़ करके कंक्रीट का जंगल बनाने की कोशिश की है। उसी का खामियाजा आज हमें देश में और मध्य प्रदेश की राजधानी और भोपाल वासियों को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है कि हम उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए टॉप 10 में, जहां पर आज भोपाल शहर को नंबर 1 आना चाहिए था। बिल्कुल, भोपाल वासियों की ये पीड़ा वाजिब है कि टॉप 10 जो नाम है उसमें भोपाल अपना नाम नहीं जुड़ा पा रहा है। साक्षी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने मोनू जी की बात सुनी अभी, प्रदीप जी की। अब इसमें आप जो स्मार्ट सिटी बनने में जो पेड़ों का कटाव हुआ है, जो फलदार छायादार वृक्ष थे जो फल देते थे, छाया देते थे, और अब उसकी जगह जो पौधारोपण करके दूसरे लगाए गए हैं वो उसी प्रजाति के तो नहीं हैं। तो इस मामले में चूंकि आप पर्यावरण से संबंधित जो हैं कार्य देखती हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, तो इन मुद्दों को आप किस तरीके से देखती हैं कि स्मार्ट सिटी का स्थान वाजिब था और नहीं था? स्मार्ट सिटी में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनके नाम से, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? थोड़ा सा अपना मत व्यक्त करें इस पे। जी बिल्कुल। मेरा सबसे पहले मानना तो ये है कि अगर स्मार्ट सिटी कंपटीशन है और अगर उसमें 10 सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और स्मार्ट सिटी को इस पैमाने पे हम दर्ज कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और कंक्रीट जंगल कितना क्रिएट स्ट्रक्चर कर रहा है, तो ऐसी प्रतियोगिता का जो क्या कहना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ नोटिस है, चेक पॉइंट नंबर 1, 2, इनको पहले हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, तो स्मार्ट सिटीज़ हम उन्हें नहीं कहते जहाँ पे बहुत लंबी लंबी इमारतें हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। बिल्कुल हमें मेट्रोज़ की ज़रूरत है, हमें कार्स की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बिल्कुल मैं खुद भी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगी आफ्टर बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप स्मार्ट सिटी तब बनाते हो जब आप पेड़ काटते हो और पेड़ काट के कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देते हो, तो ऐसे पैमाने में अगर हम भोपाल को स्मार्ट सिटी कहना चाहें तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और आई सपोज यंग जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हमें एक ऐसा शहर मिले जहां हम रहें, जहां पे अगले 50 साल में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पे तापमान 50 से ऊपर पहुंचे। तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसी स्मार्ट सिटी का मैं बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ जहाँ पेड़ पौधे ना हो, कंक्रीट जंगल हो, क्योंकि आप माने या ना माने आप ऐसी जगह पे ऐसी परिस्थितियों में नहीं रह सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैं अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती हूँ और मैं लोगों को ऐसे तरीके बताती हूँ कि वो कम से कम जगहों में पेड़ पौधे लगा सके,
पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक बरगद के पेड़ को काट करके एक पाम के ट्री को लगा दूं, तो ये स्मार्ट सिटी एजेंडा में बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा और आपने एक नंबर काम किया है। मतलब इस चीज़ को हम थम्स अप दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक इकोनॉमिकल वैल्यू समझिए एक बरगद के पेड़ का, एक पीपल के पेड़ का, एक नीम के पेड़ का, एक जामुन के पेड़ का, एक शीशम के पेड़ का, ना जाने अनगिनत कितने भी पेड़ हों। जो पेड़ आज से हमारे 50 साल पहले किसी व्यक्ति ने लगाया है, वो पेड़ आज की डेट में 2 करोड़ के ऊपर तक की इकोनॉमिकल वैल्यू होल्ड करता है। अगर उस इकोनॉमिकल वैल्यू का हम विश्लेषण करें तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप एक बरगद के पेड़ को काट करके एक पाम का ट्री बना देंगे और एक बहुत चौड़ी सड़क बना देंगे, वहाँ एक स्मार्ट डस्टबिन रख देंगे जिसमें कंपोस्टिंग होती नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो मापदंड हैं ये सिर्फ दिखावती है। हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे अप्रोच ना करते हो, हमें रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अप्रोच करने की ज़रूरत है। हम पिछले 2 साल से इन चीज़ों को जूझ रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपना इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करा है। और जब हम इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर चुके हैं, हमने कितनी सारी चीज़ें देखी, हमने कितना सारी चीज़ों की सामना करा है, ये देखा है कि अगर एक दिन के ऑक्सीजन गुजारे के लिए हम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दे सकते हैं, देना पड़ रहा है मजबूरन, तब भी जाके हम इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना करके और इस पूरी चीज़ का एंड कर देते हैं। मतलब रिजल्टेंट नहीं निकलता। जिसने भी ये स्मार्ट सिटी की प्लानिंग करी है या जिस भी लोगों ने स्मार्ट सिटी के लिए इतना बड़ा एजेंडा रखा, उसमें कितने बॉटनिस्ट थे, उसमें कितने बॉटनी के प्रोफेसर्स थे, या उसमें कितने ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के प्रोफेसर्स को रखा गया था एज अ पार्ट ऑफ अ मीटिंग, जो इस चीज़ को बता सके कि भाई साहब या सर, अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो अगले 10 साल में जो हमारे यहाँ की यूथ जनरेशन है जिसको रहना है, वो किस तरीके से सर्वाइवल करेगी। आज से 5 साल बाद यहाँ का टेम्परेचर रेंज जो है वो 10 डिग्री बढ़ जाएगा, और जब ये 10 डिग्री टेम्परेचर रेंज बढ़ जाएगा तो आपको कितने सारे डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कितने अनगिनत वायरसेस हैं, कितने अनगिनत बैक्टीरियाज हैं जो ग्रो करने लगेंगे, और आपको कोविड जैसे सिचुएशन के साथ ही और ज़्यादा डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में किसने बात करी? आपने स्मार्ट डस्टबिन के ऊपर इतना पैसा लगाया, लेकिन क्या आपने ये चीज़ सोची कि अगर हम इसकी जगह कंपोस्ट पोल बना दें हर एक छोटे मार्केट एरिया में, अगर हम इस एरिया की बात करें 10 नंबर में, टीटी नगर में, नेहरू नगर में, इतने सारे एरियाज हैं, लीव कंपोस्ट बिन कितने लगाए गए हैं, कितने ऐसे वर्मी कंपोस्टिंग के बिन्स लगाए गए हैं, कितना हमने लोगों को जागरूक करा है स्मार्ट बनाने के लिए। स्मार्ट बनाना ऐसा नहीं होता है कि हम किसी बच्चे को स्मार्ट तब नहीं कहते कि वो जब 90% लेकर के आता है, उस बच्चे को हम तब स्मार्ट कहते हैं जब वो मल्टीटास्कर होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भोपाल अगर वो 10 लोगों की लिस्ट में फेल हो गया, बहुत अच्छी बात है, फेल हो जाए, उसमें बिल्कुल नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट ही ना करे, मैं तो उस एजेंडा वाले में से हूँ। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। वहाँ पे जब हमें हमारे यूथ जो अगर आज हम 20 to 30 एज ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम 50 साल की उम्र में पहुँच जाएंगे, आप हमारे लिए क्या पर्यावरण छोड़ के जाएंगे? अगर आज की डेट में उस पैनल में 80 उम्र का कोई व्यक्ति बैठ करके डिस्कशन दे रहा है कि स्मार्ट सिटी बना दो, सारे बरगद के पेड़ काट दो और पाम ट्री लगा दो, एरेका पाम लगा दो और सुंदरता बढ़ा दो, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, हमें नहीं चाहिए ऐसा पर्यावरण, ना चाहिए हमें ऐसी मेट्रो सिटीज, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी जगहों का। बिल्कुल सही है आपका कहना, जो है आपकी पीड़ा जो है आपके शब्दों से झलक रही है, आपकी आवाज़ से आपकी पीड़ा झलक रही है कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय स्मार्ट सिटी बनाने में हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भदौरिया जी जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भदौरिया जी, जो आज का मुद्दा है वो स्मार्ट सिटी का मुद्दा है कि भोपाल का नाम जो है वो 10 स्मार्ट सिटी 10 जो शहर हैं जहां स्मार्ट सिटी बन रही उसमें उसका नाम नहीं है। और ये जो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्टेस्ट हुआ था उसके अंतर्गत ये चीज़ सामने आई है, और उसका कारण ये बताया कि 12 से 18 महीने में जो काम पूरा होने थे करीब 700 करोड़ के, वो काम 6 साल होने के बाद भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और बाकी पर्यावरण की बात अपनी जगह पर है। इस मामले में आप क्या
कहना चाहेंगे आप? देखिए राजन जी, मेरे आने से पहले साक्षी और ये अपने पार्षद महोदय, पूर्व पार्षद महोदय ने सब कुछ बोल ही दिया है भोपाल स्मार्ट सिटी के बारे में। मैं तो स्मार्ट सिटी उसको मानता हूँ आज की डेट में जहाँ जैसे केरल है अपना, केरल स्मार्ट स्टेट कहलाता है, कारण 100% लिटरेसी है, 100% शिक्षित लोग हैं वहाँ, ये कहलाता है स्मार्ट। स्मार्ट इससे नहीं बनता, जैसा अभी साक्षी ने बताया कि ये चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाएं और बड़े बड़े बहुत पुराने पुराने वृक्ष काट के उनकी जगह पाम के, मैं उनको प्लास्टिक के पेड़ बोलता हूं दरअसल, कि लाओ और गड़ा दो, उनको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये स्मार्ट सिटी बनने के ये लक्षण नहीं दिखाई देते, ये तो बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं अपने पूरे शहर को। और जहां करोड़ों की हम बात कर रहे हैं, आप वहां जाके देख लीजिए, 2 किलोमीटर की सड़क बनी है, उसमें भी आपको ओवरड्यूज दिखा देंगे कि भाई 700 करोड़ जो भी अपना बजट है उससे ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। इसमें भ्रष्टाचार तो बेइंतहा हुआ है, पेड़ काटे हैं, ये सबसे बड़ा क्राइम किया है इन लोगों ने। कम से कम 50,000 पेड़ कटे हैं स्मार्ट सिटी के चक्कर में, सिर्फ सराउंडिंग 6 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 50,000 पेड़ काटे हैं इन लोगों ने, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इतने बेहतरीन पेड़ काटे हैं जो हमारे बुजुर्ग जो यहाँ लगा के गए हैं साउथ टीटी नगर में, जो लगा के अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा को कचोटते हैं ये लोग, उनकी आत्मा सुखी नहीं है। जो इतने बड़े बड़े वृक्ष लगा के गए हैं जिनके फलदार थे, आम के तो बेहद थे इस साउथ टीटी नगर में, आम का वृक्ष मतलब ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में एक आम का वृक्ष ना हो। पूरा साउथ टीटी नगर देख लीजिए आप, उस तरफ कोना नॉर्थ टीटी नगर का ले लीजिए आप, जवाहर चौक का ले लीजिए आप, और इस तरफ नीचे आप तुलसी नगर की तरफ आएंगे, यहाँ का देख लीजिए आप। पहले इतना खूबसूरत था भोपाल, तो माना जाता था कि शहरों तालों में ताल तलैया और बाकी सब तलैया, इस टाइप की एक कहावत भी है, भोपाल ताल में ताल बाकी सब तलैया। और ग्रीनरी के नाम से मैं चंडीगढ़ की बात बताता हूं आपको। चंडीगढ़ में मेरे परिचित है, उनके घर गया था मैं चंडीगढ़ में, आज से तकरीबन 15 साल पहले। उन्होंने सिर्फ इस बात की सराहना की थी कि भोपाल में ग्रीनरी जो है बहुत ही अच्छी है। मतलब एक चंडीगढ़ वाला जो स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ है, बरसों से स्मार्ट सिटी है, उसकी प्लानिंग है प्रॉपर। वो एक व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है तो मुझे फक्र होता था ये बात सुन के कि मैं ऐसे शहर में रह रहा हूँ जहाँ की तारीफ एक स्मार्ट सिटी वाला बंदा करता है। बहुत अच्छा लगता था ये सुन के। लेकिन अब आप देखेंगे केवल ये 6 किलोमीटर के पूरे सर्कल में हम देखेंगे तो बर्बादी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हर कदम पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। वहां पे सरकार कोई भी नहीं हो, किसी ने उसको भला नहीं किया जनता के लिए। भाई पेड़ काट के आप स्मार्ट सिटी क्या बनाओगे? आप स्मार्ट सिटी बनाना ही चाहते हो, वहां की बेरोजगारी खत्म करो, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पे ध्यान दो, आप वहां के क्राइम जो हो रहे हैं उस पर ध्यान दो आप। ये होती है स्मार्ट सिटी। अगर क्राइम आप 0 पे लाओ ना, आप जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं हर जगह होती हैं, भोपाल में तो बहुत ही ज्यादा होती हैं, और इतना क्राइम तो सरप्लस में जा रहा है भोपाल का। आप उस पर कंट्रोल करो, स्मार्ट लोगों को स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट सिटी ऐसी कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से स्मार्ट नहीं बनता कभी भी। भ्रष्टाचार खत्म करो। एक उदाहरण पेश करो कि यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसको हम भारत देश में पूरे फक्र के साथ कह सकते हैं। हम नहीं कह सकते, हम शर्मिंदा हैं कि हमारे पूरे ग्रीनरी का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। ऐसा कैसा इंजीनियर भाई जो ये कह दे कि पेड़ काट के ही बिल्डिंग बनाएंगे? इतने पेड़ रहते हुए भी आपको स्मार्ट बना सकते थे। आपको बिल्डिंग बनानी थी ना, पेड़ के आसपास भी बन सकती थी। आप खंडवा में चले जाइए, एक खुद उसका निजी मकान है, पीपल का पेड़ उसने काटा नहीं है, 3 मंजिल मकान बनाया, पीपल का पेड़ उसके घर के अंदर से निकला है। उसके ड्राइंग रूम में देखेंगे तो आप पूरा होल किया हुआ है जहां से पीपल का पेड़ ऊपर गया है। 3 मंजिल मकान उस व्यक्ति ने बनाया, एक पीपल का पेड़ नहीं काटा उस व्यक्ति ने, जबकि वो चाहता तो काट सकता था। बिल्कुल सही। ये और भी अगर वो पेड़ बाकी होते तो ये 2 साल का हमारा कोरोना काल जो निकला है, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं ऑक्सीजन की भोपाल शहर में कमी नहीं होती, ना इतने मरीज जाते जो जिनको ऑक्सीजन की कमी है। सिर्फ ये ग्रीनरी अगर अपनी बरकरार रखते ये लोग तो बिल्कुल ऐसा हादसा नहीं होता। ईश्वर ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है हमारे भोपाल वासियों को ये कोरोना के रूप में, लेकिन इंसान ही गलत है। यहाँ पे इंसानों की गलती हम सब लोग भुगत रहे हैं। जी जी, क्योंकि आप प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति का खिलवाड़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही है भदौरिया जी। ये स्मार्ट सिटी ऐसी जगह बनाई गई है जो पहले से विकसित स्थान था, न्यू मार्केट का और भोपाल का एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट था जो ऑलरेडी स्मार्ट था। उसको तोड़ ताड़ के उजाड़ के 559 मकान तोड़े, 100 जो है वो दुकानें तोड़ी, और जैसा आप चर्चा में अभी आया है कि अनगिनत पेड़ जो है वो काटे। क्या ये स्मार्ट सिटी ऐसी जगह नहीं बनाई जा सकती थी जहां पर मिनिमम पेड़ों को नुकसान पहुंचता, या उनको आजकल तो बहुत आधुनिक टेक्निक आ गई है, उन पेड़ों को वैसा का वैसा ही दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे और उस स्थान पर स्मार्ट सिटी बनाते जहां पर कुछ भी नहीं है, खेत है। इस टाइप की जगह पर स्मार्ट सिटी बनाते। पुराना भोपाल और नए भोपाल में आप अंतर देख लीजिए। बनी बनाई जगह में आपने स्मार्ट सिटी बनाई, पुराने भोपाल को आपने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर कई स्थान ऐसे चिन्हित हो सकते थे जिनमें कि स्मार्ट सिटी वहाँ पर बनाई जाती तो उसकी शान भोपाल की ओर बढ़ती, लेकिन इसको जो है यहाँ पर बना करके और ये किया है। मैं फिर से अपने प्रदीप जी के पास आना चाहता हूँ कि ये जो अभी चर्चा हुई और भदौरिया जी ने जो अपने विचार रखे, साक्षी जी ने अपने विचार रखे, आप इस मामले में ये जो स्मार्ट सिटी का जगह का चयन हुआ है, इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए राजन जी, मैं सबसे पहले तो फिर वापस एक बात पुनः वापस वही दोहराता हूं कि अभी मैंने पर्यावरण प्रेमी साक्षी जी का भी बात सुनी, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भाई की भी बात सुनी, तो इस दोनों में एक दर्द झलक के आया है कि ऐसी स्मार्ट सिटी हमको नहीं चाहिए जो हमारी हरियाली उजाड़ दे, जो बनी बनी बसावट को उजाड़ दे। ये बात हमने लगातार परिषदों में रखी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि स्मार्ट सिटी में कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया। भोपाल शहर का, मध्य प्रदेश का एक भी जनप्रतिनिधि, केवल मुख्यमंत्री को छोड़ करके इस पूरी स्मार्ट सिटी में किसी को नहीं लिया गया। तो जनता का दर्द स्मार्ट सिटी के अधिकारियों या मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचता, ये बताने वाला कोई नहीं था। हम सब जनप्रतिनिधियों को इस स्मार्ट सिटी से बाहर कर दिया गया था, किसी प्रकार की कोई सदस्यता हमारी इसमें नहीं थी। दूसरी बात, लगातार हमारे पार्षद साथियों ने इसी निगम परिषद भोपाल की मीटिंग में बार बार बात रखी कि रिकंस्ट्रक्शन में, रीडेवलपमेंट में मत जाइए, रिकंस्ट्रक्शन में मत जाइए, रीडेवलपमेंट में जाइए। भोपाल के आसपास अनेकों हजारों एकड़ जमीन ऐसी थी जो भोपाल विकास प्राधिकरण बीडीए के माध्यम से डेवलप की जा रही है। उस जमीन पर इसको बनाने की कोशिश की जानी थी स्मार्ट सिटी को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंटर पॉइंट की जवार चौक की जगह को उजाड़ करके स्मार्ट सिटी कंक्रीट का जंगल बनाने की कोशिश जो की जा रही है, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के साथ भ्रष्टाचार का चढ़ावा किया है। जो जनता का पैसा था उसके पे बंदर बांट हुई है। आप इसमें भरोसा कीजिएगा, केवल आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है। आंकड़ों के नाम पर केवल अधिकारियों ने अपने जेब भरने का काम किया है। स्वीपिंग मशीन की बात करें तो स्वीपिंग मशीन जहां पर 1 घंटे चलती है वहां दिखाई देती है कि 3 महीने मशीन चलेगी। वो किराए की मशीनें, उतने में हम ऐसी 50-100 मशीनें खरीद देते हैं, लेकिन उस पर किराए पे बुलाया जा रहा है। जिन स्मार्ट डस्टबिनों की हम बात कर रही हैं वो धूल खा रहे हैं। वो स्मार्ट डस्टबिन जो भोपाल की प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनेकों जगह लगे हैं, लेकिन संचालित आपको एक भी नहीं मिलेगा। कचरे से अंबार पटा हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के वो डस्टबिन काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा का ऐसे ही आंकड़े स्मार्ट सिटी के आप देखें तो कितने अनगिनत बिल स्मार्ट सिटी ने लगा दिए। इनके अधिकारी कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बाई फ्लाइट जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, अनगिनत जगह ऐसी जगह घूम रहे हैं जिनसे का कोई उचित नहीं था। जब तक प्रदेश की राजधानी वासियों को इस स्मार्ट सिटी नहीं से जोड़ा जाना था, उस स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल बंदर बांट की गई है, केवल और भोपाल की हरियाली को उजाड़ने का काम किया गया। इसी स्मार्ट सिटी का विरोध आपने देखा होगा जब ये तुलसी नगर में आई थी तो हजारों लाखों लोग रोडों पर आ गए थे कैंडल मार्च कर करके। उसमें हम लोग 7-7 दिन जेल रखे आए, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन उसी को उठा करके बामुश्किल 100-200 मीटर दूर उसको डाल दिया गया साउथ टीटी नगर में। निश्चित रूप से शहर की जनता पे अत्याचार है और ये हमारी सांसों के साथ खिलवाड़ है, जो अभी हमने कोविड-19 में देखा है। बिल्कुल। आज की इस डिबेट में हमने बीजेपी के
नेताओं को भी आमंत्रित करने का विचार किया था। कम से कम हमने 10-12 लोगों से संपर्क किया, लेकिन इस विषय पर पक्ष रखने के लिए या इस विषय में चर्चा में भाग लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। नहीं आदरणीय राजन जी, मैं यहाँ बात रखूंगा इसलिए क्योंकि क्यों चर्चा क्या करेंगे, वो भी बेबस लाचार हैं, बेबस हैं, लाचार बना दिया गया। उनकी भी कहीं भावनाएं अंदर थी, उनका भी परिवार, उनका भी भोपाल से जुड़ाव तो रहा है, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अधिकारियों ने अपनी मनमानी करी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मनमानी करी और इस भोपाल में जो बनी बसाहट थी उस पूरी बसाहट को उजाड़ दिया, हरियाली को उजाड़ दिया। उसी का खामियाजा रहा है कि भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोविड-19 में 250-300 लोगों की डेथ हुई। 109 करोड़ के काम ऐसे हैं जो अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से करवाए हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं है। साक्षी जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो पेड़ काटे गए हैं, इनकी जगह अगर इसी प्रजाति के पेड़ लगाए जाते तो कुछ और स्थिति बन सकती थी। इस मामले में आप अपना मत व्यक्त करने का कष्ट करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये एक ऐसी चीज़ है, स्मार्ट सिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो फॉरेन कंट्रीज से हमने लिया है, ये बात तो सभी को पता है। लेकिन हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया, वही वाली चीज़ है, जब हम कॉपी भी करते हैं तो उसके लिए स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। अगर आप थाईलैंड को उठा के देखें, फिलीपींस को उठा के देखें, इवन चाइना को उठा करके देखें, वहाँ पर भी बहुत मल्टीनेशनल, बहुत मल्टी लेवल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। कभी आप देखो तो बड़ी सुंदर लगती है देखने में, क्योंकि उन लोग ने वर्टिकल गार्डनिंग को बहुत अच्छा ज़्यादा तरीके से प्रमोट किया है। आप थाईलैंड जाएं, इंडोनेशिया जाएं, कंबोडिया जाएं, बहुत अच्छी तरीके से उन लोग ने ये जो पेड़ काट करके बिल्डिंग्स बनाई, तो उनका कंपनसेट कैसे करा जाए। तो जैसे आपने कहा कि जैसे आपने बरगद का पेड़ काट दिया, अब हम उस बरगद के पेड़ को दोबारा लगाएं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि 20 साल पुराना बरगद जितनी ऑक्सीजन दे पाता था वो 1 साल पुराना बरगद दे पाए। वो बिल्कुल देगा, पर वो अगले 20 साल बाद देगा। अब 20 साल बाद लेकिन 20 साल बाद वो देगा तो सही। हाँ, पाम ट्री जो लगाया है वो तो क्या उपयोग का है? नहीं, पाम ट्री की तो लाइफ स्पैन ही 3 साल से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि पाम ट्री तो बेसिकली एक ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है। वो एयर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, और वो एयर प्यूरिफिकेशन का काम घरों के अंदर करता है, ना कि 20 फीट चौड़ी सड़कों पे एक पाम ट्री या 10 पाम ट्री वो काम कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कोई भी जो इस बारे में जानकार होगा वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत देगा। और बट अब देखिए, जो चीज हो चुकी है वो चीज हो चुकी है, आंदोलन हो चुके, स्मार्ट सिटी बन चुकी, जो रोड पे नहीं बननी थी वहां पे पेड़ कट चुके, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम वहाँ वर्टिकल गार्डनिंग को प्रमोट कर सकते हैं, हम अर्बन जंगल्स को प्रमोट कर सकते हैं, कि हम शहर में रह करके किस तरीके से एक छोटी छोटी जगहों पे जंगल विकसित कर सकते हैं, कम्युनिटी गार्डन्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचारी को नहीं इंक्लूड करना है। बिल्कुल साक्षी जी, आपका कहना सही है, समय की कमी है। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया भदौरिया जी से लेना चाहूँगा कि कम से कम शब्दों में यदि आप इस मामले में अंत में कुछ कहना चाहें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा राजन जी कि इस मामले में, पूरा स्मार्ट सिटी मामले में जो भ्रष्टाचार अपने को दिख रहा है वो तो हुआ ही है। दूसरा भ्रष्टाचार जो ये है कि जितने मकान तोड़े गए हैं, जैसे 559 आप दिखा रहे हैं उसका आंकड़ा कि 559 मकान तोड़े गए हैं, उस मकान का मलबा कहां गया, उस मकानों के मलबे की भी हम कीमत निकालें तो करोड़ों में आएगी। बिल्कुल। और जो पेड़ काटे गए उनकी लकड़ी कहां गई, किन नेताओं के यहां फर्नीचर बने हैं, किस नगर निगम अधिकारी के घर गई है, बिल्कुल, या बेच दी गई है, भोपाल से बाहर बेच दी गई है। ऐसे उसमें कोरोना काल में भदभदा विश्राम घाट पे लकड़ियों की कमी थी, लेकिन वो लकड़ी गई कहां ये भोपाल का कोई नागरिक नहीं बता सकता। नगर निगम के जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, इनको भी नहीं मालूम होगा कि वो मलबा गया कहां और वो पेड़ काटे गए तो वो लकड़ी गई कहां। बिल्कुल सही कहना आपका कि भ्रष्टाचार तो स्मार्ट सिटी में हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये आपका जनमानस का एक कहना है, भोपाल की जनता का कहना है, और साधना न्यूज़ के माध्यम से हमने आज स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा है ये उठाया।
हम आशा करते हैं कि ये जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचेगी और इसमें निश्चित रूप से जनता संतुष्ट होगी कि हमने एक सही मुद्दे पर अपनी चर्चा की। इस चर्चा को हम विराम देते हैं और जो अतिथिगण हमारे आज उपस्थित हुए उनका हम सबका धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। और इस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।